नादरीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाज़िर खिदमत है। ये हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है। आपसे गुजारिश है कि जो स्पोर्ट्समैन है, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्समैन, वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में खेलों की ज़बूं हाली की। नादरीन, तारीख़ी लिहाज से अगर आप देखें कि किसी भी माशरे की ज़बूं हाली का सबसे बड़ा बैरोमीटर ये होता है कि फ़नून लतीफ़ा और खेल में वो बतदरीज नीचे जाते हैं। पाकिस्तान उसकी एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, स्क्वॉश हो, आज कहाँ खड़ी है। और फिर हमसाया भारत से हमें ख्वाहिश है कि हम उससे जीतें। और गुज़श्ता 15 सालों में भारत ने 7% की शरह से तरक्की की है। और आज स्पोर्ट्स का ये आलम है कि स्पोर्ट्स में IPL तो एक $5 बिलियन का ब्रांड है। इसके अलावा कबड्डी में और बैडमिंटन में और हॉकी में वो लीग्स करवा रहे हैं, आलमी लीग्स। और फिर 107 मेडल, जिनमें 28 गोल्ड मेडल हैं, वो एशियन गेम्स में जीते हैं। और फिर ये एक कंप्लीट इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, जैसे यूरोप में है, अमेरिका में है। और भारत की एक और बड़ी इंडस्ट्री है, वो है उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री। लोग भारत को फ़िल्म देखकर उसके बारे में तसव्वुरात कायम करते हैं। हालांकि फ़िल्मी स्क्रीन कुछ और है, असल भारत का चेहरा कुछ और है, मगर दुनिया परसेप्शन पे चलती है। और परसेप्शन ये है कि भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री और जो भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो उसका फेस है। और वो अरबों डॉलर्स जो है कमा रही है। छोड़ दें आप IT को, छोड़ दें आप उसकी सनती तरक्की को, मगर फ़िल्म और स्पोर्ट्स जो कमा रही है वो फ़ेनोमिनल है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान की हॉकी टीम, पाकिस्तान कई मरतबा ओलंपिक आलमी चैम्पियन रह चुका है। और हमारी टीम के पास जाने के लिए किराया और किट नहीं थी। और गवर्नर पंजाब ने 50 लाख अरेंज किए हैं, तो हमारी टीम जो है हॉकी की, वो क्वालिफाइंग राउंड खेल सकी है। इसके अलावा क्रिकेट की बात तो करते करते मेरे ख़्याल में नाज़रीन बहुत ही वक्त गुजर गया। आप देखें कि वर्ल्ड कप में आपने सुना होगा एक बड़ा स्कैंडल आया कि इंज़माम एक साया कंपनी से रिलेटेड हैं। और फिर हमने आलिया रशीद साहिबा, जो कि ख़ुद एक सिफारशी हैं, उनकी ज़बानी सुना कि जी एक इंक्वायरी हो रही है। और फिर कप्तान बदला दिए गए, कोच बदला दिए गए। और हमने शायद उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का तजर्बा किया, शान मसूद का किया। और उसके बाद जो ज़िल्लत हमारे हिस्से में आई कि 7 मैचेस इन अ रो हम हारे हैं। और वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ये सारे सिलेक्टर्स चेंज हुए, उसके अलावा कोचेस चेंज हुए। अगर कोई नहीं चेंज हुआ तो वो ये जो शुगर माफिया का डॉन है ज़का अशरफ, क्योंकि उसके सर पर ज़रदारी साहब का हाथ है। कभी ऐसे भी स्पोर्ट्स तरक्की करती हैं। देखें, पाकिस्तान और दीगर क्रिकेटिंग नेशंस में बहुत ज़्यादा गैप बन गया है। अब आप जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम यूँ महसूस हो रहा था कि हमारी C टीम खेल रही है। सिमिलरली न्यूज़ीलैंड ने जिस तरह हमें धोया है 4 वनडे में, कहीं करीब भी फटकने नहीं दिया। और फील्डिंग हमारी बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा था जैसे स्कूल के बच्चे फील्डिंग कर रहे हैं। हमारे ये जो खिलाड़ी हैं, ये इस सियासी क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं और फिर लीग्स खेलने के लिए NOC लेते हैं। और वहाँ ये लीग्स खेल कर इनके जो पर्सनल अकाउंट हैं वो दोगुने हो गए हैं। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जा रही है। और पाकिस्तान की ये जो, अगर आप रवायती तौर पर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में 2 अदवार ऐसे थे जब पाकिस्तान ने कामयाबियाँ समेटी। और वो दोनों अदवार ऐसे थे जब पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बड़े इम्पोजिव कप्तान थे और बड़ी अथॉरिटी वाले कप्तान थे। अब्दुल हफीज़ कारदार का दौर आपको याद आता है, या फिर इमरान खान का दौर आता है। अब ये जो बच्चे लौंडे लपाटे खेल रहे हैं, ये तो तू चल तू जा मैं आया वाली खेल है। और मेरे ख़्याल में ये टॉर्चर होता है देखकर। 15 अरब रुपए हम सालाना इस क्रिकेट बोर्ड पे ज़ाया कर रहे हैं। 700 सिफारशी इसके मुलाजम हैं और परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान से बदतर है। अब ये टीम हमारी देखिएगा वाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आएगी, तो फिर हमें बताया जाएगा जी कि अब हमारी नेपाल से सीरीज़ है या बांग्लादेश से सीरीज़ है। और फिर हमारे नाअहल बैट्समैन जो हैं मुर्दा विकटों पर रन्स के अंबार लगाएंगे और हम आलमी रैंकिंग की
باتیں کر کے اپنے عوام کو دھوکہ دیں گے۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرتی زوال ہے۔ زوال پذیر معاشروں میں کبھی بھی فنون لطیفہ، کھیل، ادب جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے۔ کیا آپ میں سے کوئی پاکستان کے وزیر کھیل، وزیر کلچر کا نام بتا سکتا ہے؟ اور اگر ماضی میں کوئی برائے نام شخص کو یہاں لگایا بھی جاتا ہے تو وہ اتنا غیر فعال، اتنا ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کو بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ، پروونشل اسپورٹس بورڈ، اولمپک ایسوسی ایشن، کرکٹ فیڈریشن، مگر آپ دیکھ لیں پرفارمنس زیرو ہے۔ اور یہ جو کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہے یہ ہمارے ماضی کے کھلاڑیوں کے سائے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں جب بیڈمنٹن قومی سطح پہ کھیلتا تھا تو ہمارے ساتھ بیڈمنٹن کے کھلاڑیوں میں طارق ودود تھے، جاوید اقبال تھے، حسن شہید تھے، غزالہ ودود تھیں، اس معیار کے کھلاڑی تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو کھلاڑی میرے حال میں پری کوارٹر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے ہمارے دور میں، وہ آج نیشنل چیمپئن بنے ہیں۔ کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر ٹینس کے قومی چیمپئن کا نام بتا سکتے ہیں؟ عقیل خان پچھلے 25 سال سے قومی چیمپئن، گویا 25 سال سے پاکستان ٹینس اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ کوئی نیا چیمپئن نہیں دے سکی۔ کیا بیڈمنٹن چیمپئن کا نام آپ بتا سکتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر؟ ٹیبل ٹینس چیمپئن کا نام بتا سکتے ہیں؟ اسکواش چیمپئن کا نام بتا سکتے ہیں؟ کیا جہانگیر اور جان شیر کے بعد ہم نے کوئی ایسا کھلاڑی پیدا کیا ہے جو عالمی سطح پہ امپیکٹ کر سکا؟ اور جو ہمارے کھلاڑی مصر میں جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر آئے ہیں ان پر بھی الزام تھا کہ وہ اوور ایج ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ اور جب تک ہمیں یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی اور تعصبات گھیرے رہیں گے اور ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے بجائے ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنے رہیں گے، ہمارا یہی حال رہے گا۔ اور کھیل کے میدان سے تو آپ فاتحہ پڑھ لیں، کرکٹ میں بھی اور ہاکی میں بھی۔ اور اس شعر کے ساتھ اختتام کہ اے صاحب صلیب مجھے جاں عزیز تھی، میرا کمال مرثیہ خوانی میں دیکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔